हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस हफ्ते बाज़ार में काफ़ी उतार-चढ़ाव रहने वाला है, क्योंकि यूएस और ईरान को लेकर जो पाकिस्तान में हमें वार्ता देखने को मिल रही थी, वो दोस्तों विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। और भी कई सारी बड़ी खबरें हैं, जिसकी वजह से बाज़ार के ऊपर काफ़ी असर पड़ सकता है। कुछ कंपनियां हैं जो इस हफ्ते काफ़ी फोकस में रहेंगे, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति, साथ ही अगर देखा जाए तो ईरान के हमें विदेश मंत्री और जो हमें संसद के स्पीकर देखने को मिलते हैं, उनके साथ में बातचीत देखने को मिली थी। लेकिन 21 घंटे तक चली बातचीत में कोई भी दोस्तों फैसला नहीं हो पाया। ये बातचीत फ़िलहाल हमें फेल होते देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी बाज़ार में, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बाज़ार पर कल के दिन पड़ सकता है। जो हम लोग को पिछले हफ्ते बाज़ार में काफ़ी हलचल देखने को मिली थी, तेज़ी का माहौल देखने को मिला था, वो कहीं हद तक हमें थमता हुआ भी देखने को मिल सकता है। ये जो बातचीत फेल हुई है दोस्तों, उसके पीछे के कुछ बड़े कारण हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, न्यूक्लियर राइट्स को लेकर, साथ ही और भी जो ईरान की संपत्तियों को अमेरिका ने दोस्तों फ्रीज किया हुआ था, उसको लेकर भी कुछ विवाद देखने को मिले। तो कई सारे बड़े कारण देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से ये बातचीत फिलहाल फेल होते देखने को मिल रही है। जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने दोस्तों पाकिस्तान से एक तरीके से अमेरिका जाने के लिए फ़्लाइट भी अपनी ले ली है। इनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान ने रिफ्यूज़ कर दिया है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हमें देखने को मिल रहा था, जिस पर अमेरिका लगातार दोस्तों प्रतिबंध लगाने के लिए शर्त रख रहा था। ईरान की तरफ से इसको खारिज कर दिया गया है। साथ ही ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनकी तरफ से भी हमें बयान देखने को मिला। कहा जा रहा है कि यूएस दोस्तों अनेबल रहा है तेहरान का ट्रस्ट जीतने के लिए। ये बातचीत को लेकर जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिली थी, तो फाइनली 21 घंटे की जो बातचीत हमें देखने को मिली, इस पर कोई फैसला नहीं निकल पाया। ये हम लोग को बातचीत एक तरीके से कैंसल होते देखने को मिले, फेल होते देखने को मिली है। हालांकि कुछ अपडेट ये भी सामने आ रहे हैं कि ईरान ने एक कमेंट भी किया है कि वो रिस्टोर करने वाला है अपनी ऑयल फैसिलिटी को। ये एक अपडेट देखने को मिला। ईरान की तरफ से कुछ और भी बड़े बयान देखने को मिले हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से पाकिस्तान छोड़ने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका बिना डील के लौट रहा है और ये अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी समझौते के लिए ज़रूरी नहीं कि ईरान ये वादा करे कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका की शर्तें स्पष्ट थीं, लेकिन ईरान ने उनको नहीं माना, यानी कि सीधे सीधे इन्होंने ईरान के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया है। बेंस ने आगे कहा है, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये है कि आगे समझौते की संभावना पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें फाइनल ऑफर देकर जा रहे हैं, यानी कि अभी भी ये जो डील नहीं हुई है, इसके बाद भी जेडी वेंस की तरफ से कहा गया है कि वो ईरान को एक और फाइनल ऑफर देकर जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, ईरान की तरफ से जो खबर आई है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने शर्तें ज़रूरत से ज़्यादा सख्त रखी थी, इस वजह से इस समझौते में कोई भी हम लोगों को डिसीजन नहीं निकल पाया। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं एक थोड़ा सा बाज़ार के लिए नेगेटिव खबर है, क्योंकि बाज़ार उम्मीद लगाकर चल रहा था कि इसको लेकर कोई ना कोई डिसीजन निकल आएगा, और वैसा नहीं हुआ है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों, क्रूड ऑयल के प्राइस हम लोग को बढ़ते देखने को मिल सकते हैं। $94 प्रति बैरल के पास में बंद हुआ है, और कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये इस खबर की वजह से $100 प्रति बैरल के पार करते देखने को मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं बाजार के लिए एक नेगेटिव खबर है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, ये जो बातचीत हुई है, उसका एक तरीके से कंक्लूजन यही है कि बातचीत फेल हो गई है। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि अभी फाइनल ऑफर दिया गया, यानी कि ईरान भी कह रहा है, ईरान की तरफ से भी ये ऐसी खबरें आई हैं कि वो भी अभी आगे की बातचीत करने की संभावनाएं तलाश रहे, यानी कि अभी ये डील मूल रूप से खारिज नहीं हुई है। लेकिन इतना है कि जो पाकिस्तान में बातचीत थी, अभी वहाँ पर कोई डिसीजन निकल कर नहीं आया है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ और खबरों के बारे में, जो इस हफ्ते बाजार को काफ़ी वॉलेटाइल कर सकते हैं। रिजल्ट का सीजन चल रहा है। निफ्टी 50 से कई सारी कंपनियों के हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे इस हफ्ते, जिनमें देखा जाए खासतौर पर विप्रो
मैक्रो रिजल्ट के साथ साथ ये कंपनी बायबैक पर भी विचार करेगी। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के भी हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इनके अलावा आईसीआईसी प्रो एएमसी, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, आईसीआईसी प्रो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एंजल वन, एचडीएफसी एएमसी और एचडीएफसी लाइफ समेत यस बैंक के भी नतीजे आएंगे। मैशटैग भी ये कंपनी अपने रिजल्ट इस हफ्ते ही जारी करेगी। हालांकि दोस्तों ट्यूसडे को बाजार बंद रहेंगे अम्बेडकर जयंती की वजह से, तो इस हफ्ते ये काफ़ी छोटा सेशन देखने को मिल जाएगा। फ्राइडे की अगर बात की जाए तो अमेरिका के बाजार हम लोग को दबाव में बंद होते देखने को मिलते हैं। डाउ जोन्स लगभग 250 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ था। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार में कल के दिन थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी लाल निशान में हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला था। इनके अलावा एफ आई आई डी आई एच की एक्टिविटी की बात करें तो एफ आई आई की तरफ से दोस्तों अप्रैल के मंथ में ही 48,213 करोड़ के आसपास का माल बेचा गया है। जबकि दोस्तों अगर 28 फरवरी से लेकर अब तक का देखा जाए तो लगभग 1,80,000 करोड़ का ये माल बेच चुके हैं। लेकिन फ्राइडे को एक काफ़ी बड़ा चमत्कार हुआ। एफ आई आई की तरफ से हम लोगों को 672 करोड़ की खरीदारी होते देखने को मिली और डी आई एच की तरफ से भी लगभग 410 करोड़ का माल खरीदा गया। यानी कि एफ आई आई ने थोड़ी सी खरीदारी की है। ये भी कहीं ना कहीं बाजार के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। इस हफ्ते बाजार के लिए कुछ टेक्निकल हम लोग को पॉइंट भी देखने को मिलेंगे। अगर देखा जाए निफ्टी 50 ने जैसे हर निशान में क्लोजिंग दिखाई थी फ्राइडे को, तो 24,300 और 24,700 के जोन में हम लोगों को एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अपसाइड अगर देखा जाए तो। अगर गिरावट की बात की जाए तो 23,500 के नीचे हम लोग को 20 डेमा देखने को मिलेगा। यानी कि इसके नीचे बाजार जाता है तो थोड़ा सा हम लोगों को एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा दोस्तों ट्रेड डील को लेकर भारत के लिए दो बड़ी खबरें और पॉजिटिव खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से भी बाजार के लिए एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात हो सकती है। इंडिया और यूके के साथ में जो हमें ट्रेड डील देखने को मिली थी वो दोस्तों इफेक्ट होने वाली है 2nd वीक ऑफ मई से ऑफिशियल। ये हम लोग को दोस्तों न्यूज़ देखने को मिली है, क्योंकि हम लोग को 24 जुलाई 2025 में इंडिया और यूके के साथ में ये डील साइन होते देखने को मिली थी। तो ये भी कहना कि कह सकते हैं एक पॉजिटिव खबर है भारतीय बाजारों के लिए। एक खबर ये भी है कि इंडिया का डेलीगेशन दोस्तों वाशिंगटन में विजिट करेगा इस महीने, और इसमें जो अमेरिका के साथ में यूएस के साथ में जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है ये भी कहीं ना कहीं हम लोग को फाइनल होते देखने को मिलेगी। तो ये भी भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। तो ट्रेड डील को लेकर कोई भी बड़ा अपडेट आता है तो इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है। इनके अलावा कुछ कंपनियों में हमें इस हफ्ते कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिलेंगे, तो उनके ऊपर भी खबर का असर पड़ेगा। अरविंदो फार्मा में नज़र रख सकते हैं। 17 अप्रैल को एक्स डेट है, कंपनी बाईबैक लाने वाली है, तो बाईबैक के लिए ये हमें एक्स डेट देखने को मिलेगी। साथ ही मुथूट फाइनेंस में 30 रुपये का डिविडेंड है, 17 अप्रैल इसकी भी हमें एक्स डेट देखने को मिल रही है। एक कंपनी है पशुपति कोड स्पिन, इसमें हमें स्प्लिट देखने को मिलेगा। अगर इसकी हम लोग दोस्तों एक्स डेट देखा जाए तो 17 अप्रैल है। 10 की फेस वैल्यू को ये 1 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट करने वाले हैं। तो इस कंपनी के लिए दोस्तों एक ये भी हम लोग को इम्पोर्टेंट खबर देखने को मिल रही है। तो पशुपति कोड स्पिन इस कंपनी के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बड़े अपडेट जिनकी वजह से बाजार के ऊपर असर पड़ सकता है। आप भी चाहें तो इनको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।